प्रेज लॉर्ड। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लगातार परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीषित हो रहे हैं और प्रभु आप में से बहुतेरे को आने वाले दिनों में बहुतायत से बड़ी बड़ी सभाओं में गवाही के रूप में इस्तेमाल करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रियो, परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लीजिए। हम इन अंतिम दिनों में है, सर्वाइवल के दिनों में है और प्रभु का धन्यवाद हो कि आने वाले समयों में हम इतिहास में हमारे नाम लिखे जाएंगे, क्योंकि ये जो भयंकर महामारी आई है ये इससे पहले पृथ्वी पर कभी भी नहीं आई है। हालेलुया। और ये किसी देश में या किसी राज्य में नहीं, परंतु मेडिकल साइंस बता रहा है या WHO बता रहा है, सारे संसार में ये बीमारी फैली है। कोई भी संसार का कोना नहीं है जो इस बीमारी से बचा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अंतिम युग में रखा है ताकि हम परमेश्वर की बाट जो हो सके। हालेलुया। मैं आप सबों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। प्रियो, हमने पिछले सेशन में कुछ बातें पवित्र आत्मा के द्वारा सीखी, कुछ वचनों के द्वारा हमने परमेश्वर के वचनों के द्वारा अध्ययन किया कि कैसे नया जन्म है और कैसे परमेश्वर का वचन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, उसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज भी हम उसी सेशन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मेरे पास कुछ बहुत अद्भुत गवाही आई है। कुछ लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिया, कुछ लोगों से बिछौने में उनके बातें हुई है। एक भाई है जो अपने ऑफिस की ओर जा रहे थे और जब वो इस वचन को ऑडियो क्लिप के में कन्वर्ट करके जब सुन रहे थे तो गाड़ी चलाते चलाते परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। हालेलुया। प्रियो, मेरा यीशु मसीह किसी भी व्यक्ति का कर्जदार नहीं है, वो केवल उनके जीवन में कार्य करता है जो उसको कार्य करने की अनुमति देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में मेरी और आपकी सहायता करे और प्रभु का लगातार धन्यवाद दे। यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की कहता हूँ। हालेलुया। सब कहे जय मसीह की। आमीन। प्रियो, आज हम इससे पहले कि अपने वचनों में आगे बढ़े और प्रभु से मन्ना प्राप्त करें, हम आज फिर एक कुछ वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज हम पढ़ने के लिए जो वचन हमने चुना है वो मरकुस की किताब उसका 3 अध्याय उसका 28 और 29 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 3 एंड वर्स 28 एंड 29 है ना। 28 और 29 वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। मैन, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि मसीह का आत्मा क्या बता रहा है। हालेलुया। सब पाप क्षमा किए जाएंगे भाई और बहनों। मनुष्य के विरुद्ध आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, वो भी क्षमा हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा या परमेश्वर को ठट्टा में उड़ाएगा, मजाक में उड़ाएगा, वो अनंत जीवन का अपराधी होगा। उसको 2 साल की जेल होगी ऐसा नहीं लिखा है। बाद में उसको पैरोल पे छोड़ देंगे और बाद में फिर वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं लिखा है। अनंत जीवन का अपराधी। अगर अनंत जीवन के उस अपराध से आप बचना चाहते हैं, अनंत जीवन के उस अंधकार की तराई से बचना चाहते हैं और अनंत जीवन में स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा को गंभीरता से लेना सीखिए। हालेलुया। कई लोग अन्य अन्य भाषा का मजाक उड़ाते हैं, कई लोग पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं, कई लोग उसकी आज्ञाओं का मजाक उड़ाते हैं, कई लोग अपनी सुविधाओं से आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये सब आपको अनंत जीवन के अपराधी बना देगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय अपने आप को नम्र और दीन करें और हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू महान और जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का अधिपति है। हम तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं। वो मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम भाई बहनों के लिए जो इस समय इन वचनों को सुन रहा है। प्रभु उन्हें नाम बनाम आशीषों से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में अपने आप को सुरक्षित करते हैं। अब भटकाने वाली, बरगलाने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। और तेरे वचन के द्वारा हम आशीषों को प्राप्त कर सके और तेरी महिमा हमारे द्वारा संसार में प्रकट हो सके, इस इच्छा के साथ प्रभु इस प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन,
हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हमने कल कुछ वचनों को सीखा था। मेरा विश्वास है आपको शीर्षक अब तक याद हो गया होगा। हमारा टॉपिक जो था, द वर्ड ऑफ गॉड रिवील्स हिज ग्लोरी, परमेश्वर का वचन ही उसकी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। और हम पिछले कई दिनों से इसका अध्ययन कर रहे हैं और कई वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें यह प्रमाणित किया है कि उसके वचनों के द्वारा ही उसकी महिमा प्रकट होती है। उसने जब कहा तब सारी महिमा पृथ्वी पर प्रकट हुई। हालेलुया। प्रियो, कल हमने अंत के समय में एक वचन पढ़ा था, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन। वो आज हम फिर एक बार पढ़ेंगे और यहाँ से हम आज अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 2 निकालेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। हालेलुया। पढ़ने को बहुत ही सरल है। मैंने कई बार पढ़ लिया होगा इसको, कम से कम 200-500 बार तो पढ़ ही लिया होगा अब तक इस वचन को, अलग अलग पासवानों के द्वारा, खुद अध्ययन करते समय, बाइबल रीडिंग के समय। लेकिन आज हम इससे कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, मन के नए हो जाने से। कल हमने देखा था नया जन्म कैसा, बपतिस्मा पाते हैं, नया जन्म पाते हैं, पवित्र आत्मा अंदर आ जाता है, हमारी आत्मा अशुद्ध आत्मा को शुद्ध करता है, वह अंदर बाहर से मांझता है, अपने लहू से धोता है और उसको एक नए आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के साथ हमारी आत्मा मिल जाती है। परंतु मन कई बार हमारा वही विचार, वही पिक्चर्स, वही सारी बातें हमारे मन में चलती रहती है। हालेलुया। जिसके विषय में हम ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट दिस यस्टरडे, हमने कल ही इसका अध्ययन कर लिया है। आज हम इस वचन के द्वारा ये देखेंगे प्रियो। सबसे पहले तो मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र में ये वचन ज़रूर अंडरलाइन होगा, नहीं होगा ना तो रोमियो 12:2 को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए अपने पवित्र शास्त्र में। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन, इसको अंडरलाइन करेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। प्रियो, जब तुम्हारा मन नया हो जाएगा, मन नया कैसा होगा मैंने आपको बताया था, कल ही हमने सीखा था, लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड एंड रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। वचन को सुनना है, उसका अध्ययन करना है। जब आप वचन को सुनेंगे तो अपने आप अध्ययन करेंगे, जब अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर आपको नई नई बातों को बताएगा। हालेलुया। और इस प्रकार से क्या होता है, मेरा और आपका मन नया होता चला जाता है, अर्थात परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारा मन भरता चला जाता है। और जब परमेश्वर का मन वचन के द्वारा हमारे मन को और हमारे हृदय को हम भर देते हैं, तब परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को हम मालूम कर सकते हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की भली और उसकी इच्छा को मालूम कर लेते हैं, तब परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट होती है। हालेलुया। कई बार जब मैं आराधना में अगुवाई करता हूँ, परमेश्वर नई नई बातों को रिवील करता है। कई बार परमेश्वर बताता है कि यहाँ पर ये फलानी बहन है, यहाँ पर ये भाई है, इसके शरीर में ये तकलीफ़ है अमित, और इसी समय मैं चाहता हूँ तो इस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करे ताकि ये अपनी चंगाई को प्राप्त कर सके। मैं अब प्रभु ने मुझे, क्योंकि परमेश्वर मेरे मन के नए हो जाने से मेरा चाल चलन बदल गया, और क्योंकि मेरा चाल चलन बदल गया है तो परमेश्वर की सिद्ध और भली और भावती इच्छा को मैं मालूम कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ भरा हुआ है। हालेलुया। और जब परमेश्वर अपनी इच्छा को मेरे अंदर प्रकट करता है कि फलानी बहन के पीठ में ये तकलीफ़ है और परमेश्वर अभी इसी समय इसको चंगा करना चाहता है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने मुख से उन शब्दों को प्रकट करने का काम करता हूँ। हालेलुया। मैं उस जीवन की बात को बोलता हूँ कि यहाँ पर ये बहन है जिसके पीठ में परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि ऐसा ऐसा दर्द है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की उस समय वो इच्छा है कि वो बहन उसी समय चंगाई को प्राप्त करे। आमीन। लेकिन समस्या परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, समस्या मनुष्य की प्राप्ति में होती है। हालेलुया। प्रियो, देखिए, विश्वास का परिमाण सबको दिया गया है, हम सब कई बार अध्ययन कर चुके हैं। मुझे याद है 2018 हमने हमारे स्कूल का 8th क्लास के जितने भी हमारे फेलोज थे, जितने हमारे मित्र थे, हमने सब ने एक दूसरे को सोशल मीडिया में ढूंढा, कोई जर्मनी में था, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूएस में था, और हमने एक दिन डिसाइड किया कि हम सब लोग हमारे स्कूल को विज़िट करेंगे, और क्योंकि स्कूल की हालत ख़राब है तो हम लोग उसे डोनेशन देंगे, और जो कुछ भी हम अपने तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ
से शिक्षा और ज्ञान को प्राप्त किया है और आज जहाँ कहीं भी है हमारे गुरुओं के वजह से है। और हमने सब डिसाइड किया, 2018 में हमने एक दिन नियुक्त किया और तकरीबन 54 हम लोग स्टूडेंट्स थे जो हमारे स्कूल में गए। और जो लोग लोकल थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, जर्मनी से आए थे, इटली से आए थे, इंडिया के अलग अलग कोनों से आए थे, हम सब लोग इकट्ठा हुए। और जब हम अपने स्कूल में गए तो हमने वहाँ पर एक बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट किया, चेयर्स, टेबल्स, बहुत सारा फर्नीचर हम लोगों ने मिलकर डोनेट किया। और क्योंकि हम स्कूल को विज़िट करने गए थे, हमको मैनेजमेंट ने पौधे दिए हैं ना, पौधे आजकल फैशन है ना, पौधा देते हैं कि पौधा लगाइए, ऑक्सीजन के लिए ज़रूरत है क्योंकि सब पौधे काट दिए जा रहे हैं, पेड़ काट दिए जा रहे हैं। तो हमको 54 कैंडिडेट्स हम लोग थे स्टूडेंट से, पूरे 54 लोगों को पौधे दिए गए, आमीन। और फिर कहा गया कि आप ज़रूर जाकर लगाइएगा। और फिर क्या हुआ, उसमें से कुछ लोग अपने पौधे वहीं भूल गए, कुछ लोगों के गाड़ी में रखते समय टूट गए, ख़राब हो गए, गिर गए, पन्नियाँ फट गई, है ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो वो पौधों को सुरक्षित अपने घर लेकर गए। मेरे यहाँ पर भी वो पौधा लगा हुआ है, अभी वो धीरे धीरे पेड़ बन रहा है मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि देखिए इसी प्रकार से जैसे ये 54 स्टूडेंट्स को वो पौधे दिए गए, उसी प्रकार से जैसे ही हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, उद्धार बपतिस्मा को पाया, हमको भी विश्वास के परिमाण से भरा गया। हालेलुया, हम सबों को विश्वास दिया गया। अब उसको उसके विश्वास के साथ हम क्या करते हैं, उसको बढ़ाते हैं या उसको वहीं रखते हैं या उसको फेंक देते हैं, ये चुनाव मेरा और आपका है। हालेलुया, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर ने सभी को विश्वास के परिमाण से भरा है, लेकिन उसको एक्टिवेट करना, उसको बढ़ाना और उसमें बने रहना, ये चुनाव परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। जैसे कई लोगों ने उस पौधों को वहीं छोड़ दिया, उन्होंने उसको अहमियत नहीं दी, कुछ लोगों के गिर गए, उन्होंने उसको लाइटली लिया, पर कुछ लोग गंभीरता से अपने घरों तक उसको लेकर गए और उसको आज पेड़ बना रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर ने आपको आपके मन को नए करने से आपको आपके चाल चलन को बदला है। और जब आपका चाल चलन बदलता है तो परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को आप मालूम कर सकते हो। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब मैंने उस बहन के लिए पर्टिकुलर प्रार्थना की कि यहाँ पर एक बहन है, परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रही है कि उसके पीठ में एक गोला है और परमेश्वर इसी समय उसको चंगाई दे रहा है। रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। जब मैंने ये बोला तो उस बहन ने उसको ग्रहण किया। हालेलुया। और ग्रहण जैसा ही उसने किया, उसने तुरंत उसी समय चंगाई को पाया। हालेलुया। और उसने चंगाई पाई, इसलिए परमेश्वर की महिमा वहाँ पर प्रकट हुई। हालेलुया। सो परमेश्वर की महिमा किस लिए प्रकट हुई? मैंने भविष्यवाणी की इसलिए प्रकट नहीं हुई, परमेश्वर की इच्छा को मैंने अपने मुख के द्वारा उसके जीवन पर प्रकट किया। हालेलुया। जो मुझे प्रभु ने बताने के लिए बोला था, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ उस बहन को बताया। आमीन। मुझे उसका नाम, कलर, कपड़े विपड़े नहीं बताए, कुछ लोगों को वो भी बताता है, पर जितना प्रभु ने मुझे बताया उतना मैंने उस बहन के विषय में भविष्यवाणी की। और क्योंकि उसने विश्वास किया, इसलिए उसने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखा। हालेलुया। इसीलिए मैंने इस शीर्षक का नाम रखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। प्रियो, इस बात को कभी भी नहीं भूलना कि जब हम परमेश्वर में, हमारा मन नया हो जाता है, पुरानी बातें बीत जाती है, आगे सब कुछ नया दिखता है, तभी परमेश्वर उसकी भली भावती और सिद्ध इच्छा को प्रकट करता है। हालेलुया। प्रियो, और इसीलिए कुलुस्सियों की पत्री जिसका हमने 2-3 दिन पहले अध्ययन किया था, उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय और मन में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। इसीलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से सुने, उसको ठट्टा में नहीं उड़ाना। हमने वचन पढ़ा है, अनंत जीवन का अपराधी ठहरेगा वो, नरक में जाता है जो परमेश्वर के वचनों को ठट्टा में उड़ाता है। हालेलुया। इसलिए सचेत हो जाइए और जागते रहिए। आप लोगों को तौलिए मत, ये पास्टर का वचन बहुत अच्छा, ये सिस्टर का एकदम ही बेकार है, अरे ये हमारे हिसाब से प्रचार नहीं करता, ये क्या हर बार कंडमनेशन प्रचार करता है। आमीन। अगर आपको वो सही लग रहा है तो उसे ग्रहण कीजिए। अगर आपको परमेश्वर के लोगों का या उसके सेवकों का प्रचार किया गया वचन अगर परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता है ना, तो गारंटी से समझ लेना ये बोल वचन है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र से ही प्रचार किया जाता है। हालेलुया। उदाहरण, एग्जाम्पल्स संसार के दिए जाते हैं ताकि सरल रीति से मनुष्य समझ सके, परंतु बेस जो है
वो पूरा का पूरा इस पर निर्भर होना चाहिए, इस पर आधारित होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए वचन आप गंभीरता से सुनिए। जो जीवन की बात है उसको अधिकाई से बसने दो, जो वचन है उसको अधिकाई से बसने दो, जो वचन नहीं है उसको उनको मुबारक करो। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। मैं सी द मोर यू विल रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड द मोर इट विल मैनिफेस्ट थ्रू यू। है जितना अधिकाई से आप वचन को अंदर डालेंगे उससे दुगने सामर्थ्य से वो मनुष्यों पर प्रकट किया जाएगा। हालेलुया। और इसको ही बोलते हैं परमेश्वर की महिमा का प्रकट होना। आमीन। जितना अधिक वचन अंदर जाएगा, वचन अंदर जाएगा, वचन अंदर जाएगा। आपको स्मरण रहेगा मैं इन दिनों एक पासबान से बात कर रहा हूँ, उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, बद से बदतर जीवन वो जी रहे हैं, गार्डन में सो रहे हैं, इधर है उधर है, बहुत हालात उनके खराब है। लेकिन उनके पास खाने को नहीं है, पीने को अच्छा पानी नहीं है, परंतु इतनी गंभीर परिस्थिति होने के बाद भी जो अभिषेक परमेश्वर ने उस परमेश्वर के सेवक पर रखा है वो अभी तक बना हुआ है। प्रिय मैन, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन कॉल पर, जब भी उनसे बात करता हूँ, परमेश्वर की आत्मा मुझे सीधा कायल करती है और कहती है कि देख आज इसकी परिस्थिति इतनी भी खराब क्यों ना है, परंतु ये मेरा विश्वास योग्य दास है। और जब भी मैं उस पासबान से बात करता हूँ मुझे अय्यूब को परमेश्वर स्मरण दिलाता है कि जैसी आशीष मैंने अय्यूब को दी है वैसे ही आशीष मैं इसके जीवन पर भी उंडेलूंगा। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर का वचन अधिकाई से बसा हुआ होता है ना, तो परिस्थिति हालात कैसे भी क्यों न रहे, परंतु वो आपके अंदर से परमेश्वर की महिमा को ही प्रकट करता है। हालेलुया। प्रियो, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका पहला वचन उसका दूसरा भाग कहता है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। हमने इसके पहले रोमियो 12:2 पढ़ा था, इस संसार के सदृश न बनो, लेकिन उससे पहले वचन हमको सिखाता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाएगा, परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा, ऐसा बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, मेरे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है, प्रेजेंट योर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। हालेलुया। प्रेजेंट योर बॉडीज बोला हुआ है। वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट सेइंग दैट गॉड इज गोइंग टू डू इट, बट इट सेज यू हैव टू डू इट। हालेलुया। फिर से ध्यान से सुनिए, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका पहला वचन, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 1 सेज अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। आपको आपका शरीर चढ़ाना है, पवित्र आत्मा धक्का नहीं देगा आपके शरीर को परमेश्वर को बलिदान करने के लिए। हालेलुया। अपने शरीर को प्रभु के लिए बलिदान करना है, अपना हाथ काट लेना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना नहीं होता है। आमीन। परमेश्वर, आपका शरीर अब परमेश्वर का मंदिर है, इसको परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। गॉड इज नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर अब आपके शरीर को भावता हुआ बलिदान करके नहीं चढ़ाएगा, वो आपको स्वयं चढ़ाना होगा। हालेलुया। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, वचन ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर ये करेगा, बट वचन कह रहा है आपको स्वयं अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित करना है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है रोमियो 12:1, इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, जो भी पहला उसका भाग है, यहाँ पर वचन कहता है ही इज एड्रेसिंग दिस वर्ड और ही इज एड्रेसिंग दिस थिंग्स टू द ब्रदरन्स। हालेलुया। हे भाइयों लिखा हुआ है, भाइयों बोलने से उसमें बहनें भी आ जाती है, हम सब जानते हैं इस बात को। मैं हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, यानी यहाँ पर पौलुस जो है वो रोमियो की कलीसिया को कह रहा है कि हे भाइयों, हे बहनों, मैं तुमको दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ बाबा, अपने शरीरों को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। You have to sacrifice on your own. Amen. You have to sacrifice your bodies unto the Lord. Amen. आपको स्वयं अपने शरीर को परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है प्रियो। Amen. अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है भाइयों, इसका अर्थ यह है कि ये बात संसार के लोगों को वो नहीं बता रहा है, वो मसीहों को बता रहा है जो प्रभु में उद्धार पाए हुए हैं, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लेके नया जन्म पाया है, जिनका मन का नया हो जाना है, उन लोगों को एड्रेस कर रहा है कि मन तो दे दिया, आत्मा भी दे दिया, अब शरीरों को भी आपको परमेश्वर को बलिदान करना है। आमीन। सिर्फ मन और सिर्फ
आत्मा देने से नहीं चलेगा, लेकिन अपने शरीर को भी आपको परमेश्वर को बलिदान करना है। हालेलुया। जब आपने और मैंने ये नया जीवन इस वचन के अनुसार प्राप्त किया, तब प्रभु ने हमारे आत्मा को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया ना। मैंने आपको बताया आत्मा का नया हो गया, आत्मा हमारी नई हो गई, आमीन। लेकिन हमारे शरीर को उसने कब्जा नहीं किया। परमेश्वर जोर जबरदस्ती से कब्जा नहीं करता है, लेकिन वचन कहता है प्रियो, उसने लहू का दाम देकर आपको ही खरीद लिया। हालेलुया, आमीन। मेरा विश्वास है, एक गीत हम सब गाते हैं, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने दाम देकर तुम्हें मोल ले लिया है, इसीलिए अभी तुम मनुष्यों के दास न बनो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपको दासत्व में रहने के लिए मोल नहीं लिया है। परमेश्वर ने आपको मोल इसलिए लिया, उसने अपने लहू के दाम को इसलिए दिया ताकि आप दासत्व से निकलकर स्वतंत्रता का जीवन जी सके। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा लोगों तक प्रकट नहीं होगी। जो बंधुआई में रहेगा, उसके द्वारा कभी भी महिमा प्रकट नहीं होगी। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र के विषय में लिखा है, जब वो अपने आपे में आया। हालेलुया। जब तक वो धन दौलत, लड़कियां, ये सारी गलत बातों में फंसा हुआ था, वो सुअर का खाना खाता था, वो दासत्व में था, तब तक परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं हुई। लेकिन जैसा ही वो अपने आपे में आया, तब परमेश्वर ने अपनी महिमा को उस पर प्रकट किया। हालेलुया। सो प्रियो, आज आपके मन का भी नया होना ज़रूरी है। आपका आत्मा तो परिवर्तित हो गया है क्योंकि आपने उद्धार को पाया है, और आपके शरीरों को आपको ही परमेश्वर को बलिदान करना है, क्योंकि परमेश्वर ने अब आपको लहू के दाम को देकर मोल ले लिया है। आमीन। अब आप स्वयं के नहीं हैं, आप परमेश्वर के हैं। वचन कहता है, गीत में लिखा हुआ है, ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। अब हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के कहलाते हैं। हालेलुया। जब संसार हमें देखता है तो वो हमको मसीह कहता है, वो हमको विश्वासी कहता है। कई लोग कहते हैं, अरे इसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। हालेलुया। परंतु हम जानते हैं हमारे धर्म का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मेरा नाम जॉन डिकोस्टा नहीं है, मेरा नाम आज भी अमित ही है जो मेरे माँ बाप ने दिया है, मेरा सरनेम भी आज वही है जो मेरे माँ बाप का है। हालेलुया। लेकिन मेरी आत्मा को परमेश्वर ने उद्धार के द्वारा स्वच्छ किया, शुद्ध किया, मेरे मन को धो डाला है, और वचन कहता है, अमित ये शरीर जो है ना, ये तू मुझे समर्पित कर दे। हालेलुया। और फिर देख, जब तू अपने हृदय को और अपने मन को वचन में अधिकाई से बसने को अलाउ करेगा, तब मेरी महिमा को मैं तेरे द्वारा संसार पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। आमेन। डोंट गिव योर बॉडी टू द डेविल, बिकॉज गॉड हैज बॉट अस विथ हिज precious blood. That is what the word of God says. अपने शरीर को शत्रु के अधीन मत करे। आमेन। अपने मन को शत्रु के अधीन नहीं करना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने लहू के दाम को देकर आपको खरीद लिया है, आपको उसने अनमोल बना दिया है। ये बात ध्यान में रखिए। नाउ यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आमेन। आप साधारण थे, आप गुलामी में थे, आप दासत्व में थे, परमेश्वर ने अपने लहू को कलवरी पर दिया और आपको दाम देकर हमेशा के लिए मूल्यवान बना दिया है। हालेलुया। अब आप साधारण नहीं है, इस बात को नहीं भूलना। सी क्रिश्चियनिटी इज अ कॉल टू राइचसनेस, नेवर फॉरगेट दिस वर्ड। आमेन। परमेश्वर के इस बात को कभी भी नहीं भूलना कि ये जो मसीहता होती है ना, ये धार्मिकता की ओर आपको लेकर जाती है। आमेन। आपका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, परमेश्वर ने आपको ही धर्मी बना दिया है। हालेलुया। मैं हमेशा अपनी सभाओं में कहता हूँ दैट क्रिश्चियनिटी इज नॉट द रिलीजन बट इट इज द राइचसनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। इट इज नॉट द कन्वर्शन फ्रॉम one religion to another, but it is the transformation of your heart, mind, soul and body. Hallelujah. प्रियो, मसीहता कोई धर्म का परिवर्तन नहीं है, परंतु ये स्वयं परमेश्वर की एक धार्मिकता है। मसीहता को संसार
धर्म परिवर्तन कहता है, ऐसा कहते हैं कि ये धर्म बदलते हैं, ये पैसा देते हैं, पर मसीहता या विश्वासी कहलाना कोई धर्म का परिवर्तन नहीं है, परंतु ये आपके मन, आपकी आत्मा और आपके शरीर का बदलना है, आपके हृदय का बदलना है। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आज़ाद करेगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, मैंने सत्य को ग्रहण किया और उस सत्य ने मुझे बंधुआई से आज़ाद कर दिया। हालेलुया। सत्य विजय को जरूर लेकर आएगा, समय लगेगा, लेकिन सत्य की कभी हार नहीं होती। और परमेश्वर का वचन सत्य का वचन है, इसीलिए ये वचन हमें इस अधिकार को देता है कि हम जय के पीछे दौड़ने वाले नहीं, परंतु जय के उत्सव में खड़े होकर जय को, विक्ट्री को सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर ने उद्धार के साथ हमें उसकी महिमा से भरा। आमीन। हम सब जानते हैं जिस दिन हमारा उद्धार हुआ ना, प्रभु ने अपनी महिमा को हम पर रख दिया है। हालेलुया। और इसीलिए कि इस महिमा में होकर, महिमा से क्यों भरा है कि इस महिमा से होकर हम परमेश्वर के वचनों की सेवकाई बंधुआई में पड़े हुए लोगों के सामने जाकर कर सके। हालेलुया। जो लोग बंधन में है, हमें परमेश्वर ने वचनों को अधिकाई से बसने दिया, फिर उसने उसकी महिमा हमारे अंदर डाली, ताकि जैसे हम बंधुआई से आज़ाद हो गए, वैसे ही हम उस महिमा को उन लोगों में जाकर प्रकट कर सके जो इस समय बंधुआई में है। हालेलुया। और इसीलिए हमको परमेश्वर ने अपनी महिमा से भरा है। हालेलुया। उद्धार हमें स्वर्ग में जाने के लिए नहीं दिया गया है। कई लोगों की धारणा है कि उद्धार इसलिए दिया जाता है कि हमारा स्वर्ग का मार्ग मोखला हो जाएगा, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उद्धार हमें स्वर्ग जाने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि इसीलिए कि हम उस उद्धार के कार्य को पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा के द्वारा फैला सके। हालेलुया। कभी भी ध्यान में रखिए, परमेश्वर ने आपको चुना ताकि आपको परमेश्वर तैयार करे और अपनी महिमा को आपके अंदर डाल सके। वो आप पर विश्वास करता है, भले ही आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, भले ही संसार आपको कोसता है, संसार आप पर विश्वास नहीं करता, पर मेरी बात को बड़े ध्यान से अपने जहन में डाल लीजिए, परमेश्वर आप पर विश्वास करता है प्रियो। हालेलुया। वो जानता है मेरा बर्तन मुझे धोखा नहीं देगा, मैंने इसको चुना है ताकि मैं अपनी महिमा को इस पर प्रकट कर सकूं, और ये जैसे मैंने इसको आज़ाद किया है, वैसे ही ये बंधुआई में पड़े हुए लोगों को वचन की सेवकाई के द्वारा, क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा तब उसकी महिमा प्रकट हुई, जब धर्मी कहेगा तब फिर एक बार परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर प्रकट होगी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर सरल है, अपने वाचा का पक्का है, और अपने वाचा से कभी भी न मुकरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे सीधे बात की है। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों को समझने के लिए बहुत से आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु, फिर एक बार तूने रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय के वचनों के द्वारा, पहले और दूसरे वचन के द्वारा हमसे बातचीत की राजा, और हमें फिर एक बार तैयार किया ताकि हम प्रभु जी तेरी महिमा को संसार में प्रकट कर सके। तू हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहा, उसी विश्वास योग्यता के साथ प्रभु हम तुझ में आगे बढ़ सके और तेरी महिमा को इस पृथ्वी पर फैला सके। ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। इस महिमा को फैलाने के लिए लगने वाले वचन, बुद्धि, ज्ञान, समझ, प्रवीणता से भरकर तू हमको तैयार कर राजा। परमेश्वर पिता, हम इस पृथ्वी पर अधिकार को बड़े घमंड के साथ तेरे नाम से लेकर चल सके, ऐसी सामर्थ से भरकर तैयार कर। हर एक शैतान की युक्ति योजनाओं को जो हमारे कार्यों में रोड़ा डालती है, बाधाओं को उत्पन्न करती है, यीशु के नाम से हम उन्हें डांटते हैं और हमारे मार्ग से खदेड़ते हैं राजा। स्वर्गदूतों को हम यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो हमारे आगे आगे चलकर महिमा के मार्ग को तैयार करते चले जाए राजा। जितनों ने वचन को सुना और जितनों ने उसको माना, उस पर विश्वास किया और उसे ग्रहण किया, उसमें से हर एक को तो आशीष दे राजा। परमेश्वर पिता, हम सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे प्रियो। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। कल से हम फिर एक बार एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु करे कि उस विषय के द्वारा परमेश्वर हमको और भेद की बातों को हमारे जीवन में प्रकट करे। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये जितने भी एपिसोड हमने परमेश्वर के महिमा के विषय में सीखे हैं, परमेश्वर ने आपको उसकी महिमा से भर दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि फिर एक बार मंदिर के द्वार खुले और हम एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर की आराधना में तल्लीन हो सके। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।